गांव के बाहरी इलाके में, जहां बरगद के पेड़ अपनी घनी छाया फैलाते थे, एक सुनसान कब्रिस्तान हुआ करता था। वहीं रहता था एक अकेला कंकाल। सालों से वो अकेला ही हड्डियों की खटपट के साथ घूमता, चांद की रोशनी में टहलता। एक रात एक चमकती हुई जुगनुओं की तरह रोशनी लिए एक बारात कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। कंकाल चौंक गया। बारात में ना तो ढोल बज रहे थे ना शहनाई, मगर हवा में एक विचित्र सी धुन गूंज रही थी। तभी सामने से एक खूबसूरत महिला निकली। उसके बदन पर हल्का सा नीलापन था और आंखों में एक अजीब सी चमक। आप कौन हैं? कंकाल ने घबराते हुए पूछा। मैं लाडो, महिला बोली, और मैं तुम्हारी दुल्हन बनने आई हूँ। कंकाल दंग रह गया। मेरी दुल्हन? मगर मैं तो एक कंकाल हूँ। लाडो मुस्कुराई। प्रेम हड्डियों को नहीं देखता, दिल को देखता है। कुछ देर की बातचीत के बाद कंकाल को लाडो की कहानी पता चली। वह भी इसी कब्रिस्तान में रहती थी, एक आत्मा के रूप में। सालों से वो किसी अपने के आने का इंतजार कर रही थी। कंकाल की अकेली जिंदगी को देखकर उसे लगा कि शायद वो उसका साथी बन सकता है। कब्रिस्तान के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे लाडो और कंकाल की शादी हुई। ना कोई मेहमान था, ना कोई रस्म। सिर्फ चांद की रोशनी और जुगनुओं की रोशनी उनकी गवाह थी। शादी के बाद कब्रिस्तान पहले जैसा सुनसान नहीं रहा। अब वहां हड्डियों की खटपट के साथ हंसी की गूंज भी मिलने लगी। लाडो कहानियां सुनाती और कंकाल उन्हें गुनगुनाकर सुनाता। रात के सन्नाटे में उनकी अजीब सी दोस्ती खिलती रही। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग को कब्रिस्तान से हंसी की आवाज सुनाई दी। डरते हुए वह वहां गया तो उसने कंकाल और लाडो को देखा। कहानी सुनकर बुजुर्ग हैरान रह गया। उसने गांव वालों को बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव वालों को कब्रिस्तान से आती हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ और कब्रिस्तान एक डरावनी जगह से एक अनोखी प्रेम कहानी की निशानी बन गया।